屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返す。एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें मीट दिखाई जाती है लियोन सामा की, जो लियोन सामा से बोल रही होती है कि वियोलेट हार चुकी है और हमारा ये मिशन फेल हो चुका है, तो आप इस पर क्या करोगी मैजेस्टी लियोन। तो लियोन बोलती है कि मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, राजकुमारी की जान बचानी होगी। और हमें यहाँ पर गाउरोस दिखाया जाता है जो अपने जनरल गॉडविन के साथ आगे बढ़ रहा होता है। गॉडविन से बोलता है कि गॉडविन तुम अच्छा काम कर रहे हो मेरे लिए, इसीलिए मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ गॉडविन बोलता है शुक्रिया। और जब वहाँ पर नॉर आ जाती है, नॉर बोलती है गाउरोस आप क्या इस लड़ाई से खुश हो। तो वहाँ पर गाउरोस बोलता है नहीं, मैं इस लड़ाई से खुश नहीं हूँ, पर मुझे गैलेटल के लिए लड़ाई लड़नी होगी और अपनी बहन के लिए। और यहाँ पर सेकंड बैच बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हरा रहे होते हैं। कमेंटेटर्स बोलते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है और बिस्कुटी की सेना इसमें जीतती हुई दिखाई जा रही है। और दूसरी तरफ बिस्कुटी का दूसरा ग्रुप भी आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर ओयाकता अपने एक ही बार में काफ़ी सारे दुश्मनों को मार रही होती हैं और वो तीसरे बैच पर बहुत ही बुरी तरह से भारी पड़ रही होती हैं। और वहाँ पर वो लोग काफ़ी तेज़ी से ओयाकता की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं, पर ओयाकता का एक स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वो सबके सब वहाँ पर हार जाते हैं। जब ये गैलेटल वॉरियल बोलता है कि ओयाकता की ताकत का कोई जवाब नहीं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। ओयाकता बोलते हैं मुझे तो अभी मज़ा आना स्टार्ट हुआ था। जय वहाँ पर ओयाकता का एक वॉरियर आता है, उनसे बोलता है कि हमारी केनाइट्स की दूसरी सेना बहुत ही बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए ओयाकता। और वहाँ पर यूकी भी खड़ी होती है, यूकी भी उनकी बातें सुन रही होती है। ओयाकता बोलते हैं ठीक है और वहाँ से ओयाकता जाने लगते हैं। जय वहाँ पर जनरल आ जाता है जो बोलता है कि ओयाकता तुमसे मिले बहुत टाइम हो गया, हम क्या इस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओयाकता बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे 1-on-1 फाइट देना चाहते हो। वो बोलता है मैंने ऐसा तो नहीं बोला। जय वहाँ पर लॉरेन आ जाता है, बोलता है कि मुझे माफ़ करना पर मैं क्या तुमसे लड़ सकता हूँ जनरल। जय वहाँ पर ओयाकता से पीछे हटने के लिए बोलता है और ओयाकता उसकी बात मानकर वहाँ से पीछे हट जाती हैं और जनरल से बोलता है कि अब हम दोनों के बीच लड़ाई है। तो लियोन का जनरल बोलता है हाँ लॉरेन तुमसे मिले काफ़ी वक्त हो गया, पर तुमसे लड़ने में अलग ही मज़ा आएगा ओयाकता से भी ज़्यादा। लॉर्ड ओयाकता भले ही ताकतवर हैं पर वो तुम जैसी शानदार नहीं है। उसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं और वो दोनों एक ही फैमिली से होते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करते हैं एक दूसरे पर, जिसके कारण वहाँ पर एक धमाका भी हो जाता है। कमेंटेटर्स बोलते हैं कि ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और उनकी पावर्स को देखकर न्यूज़ रिपोर्टर भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और हमें यहाँ पर गाउरोस दिखाया जाता है जो बिस्कुटी की सेना को बहुत ही बुरी तरह हरा रहा होता है और उसके सारे साथी बिस्कुटी की सेना पर पूरी तरह भारी पड़ रहे होते हैं। टाइगर गर्ल भी उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हरा रही होती है और उन्हें लड़ाई का कोई भी मौका नहीं दे रही होती। यहाँ पर बेले अपने एरो का इस्तेमाल करके सारे सैनिकों को हरा रही होती है। नॉर एक वॉरियर के सर पर हाथ रखते ही वो वॉरियर एनिमल में ट्रांसफर हो जाता है। जब भी नॉर बोलती है कि गॉडविन अब मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ और वहाँ पर गॉडविन बहुत ही पावरफुल तरीके से अपना वेपन घुमाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है उसके आसपास। और हमें यहाँ पर रिको दिखाई जाती है जो राजकुमारी के पास जाने के लिए तैयार होती है। रिको बोलती है चाहे जितने भी खतरे हों हम राजकुमारी के पास जाकर रहेंगे और वो चॉकोबो को उड़ाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। जब भी वहाँ पर हमें बैले दिखाई जाती है जो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और बैले उसके ऊपर एरो से हमला कर देती है जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पर चॉकोबो उनसे आराम से बच पा रहा होता है। चॉकोबो की इतनी फुर्ती देखकर रिको चौंक जाती है। जब वहाँ पर बैले बोलती है मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी और वो बहुत ही पावरफुल एरो से हमला करती है जो रिको अपनी गन की मदद से रोक लेती है, पर रिको उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती और रिको के सीधे जाकर वो सीने पर लगता है जिसके कारण रिको के सारे कपड़े फट जाते हैं और रिको वहाँ से ज़मीन पर गिरने लगती है। और उसे देख के बैले बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलते हैं कि आखिर
आखिरकार मैंने कर दिखाया। जब उसकी तरफ एक बहुत ही तेजी से भाला आ रहा होता है, जिसके कारण उसके भी सारे कपड़े पड़ जाते हैं और बैले की पूरी सेना भी हार जाती है, जिसे देखकर वो शर्माने लग जाती है। और वहाँ पर एक बॉरिल बोलता है कि आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी रिको। और रिको को वहाँ पर चोकोबो ने बचा लिया होता है। रिको बोलती है कि हमें जल्द से जल्द राजकुमारी के पास जाना होगा और बोलती है कि उससे पहले हमें कुछ कपड़े लेने होंगे। और यहाँ पर हमें लियोन सामा का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और वहाँ पर लियोन सामा के वॉरियर्स उसकी रक्षा कर रहे होते हैं और उनकी तरफ इक्लेयर और शिनकुन और राजकुमारी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जब भी इक्लेयर बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना कि पहले हमें प्रिंसेस को सेव करना है, और इक्लेयर वहाँ से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। जब भी हमें गैल्डर वॉरियर्स के पास राइफल्स दिखाई जाती हैं। शिनकुन बोलता है कि इस दुनिया में भी राइफल्स हैं, तो इक्लेयर बोलती है हाँ, क्यों इस दुनिया में राइफल नहीं हो सकते। शिनकुन बोलता है बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। और शिनकुन बोलता है कि इन राइफलों का सामना मुझे करना होगा। और शिनकुन वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है अपने हाथों में। गैल्डर वॉरियर्स बिस्कुटी के वॉरियर्स पर हमला कर देते हैं राइफल से और वो बोलते हैं कि हमें शिनकुन को निशाना बना चाहिए। और वो शिनकुन के ऊपर हमला करने के लिए उस पर निशाना लगा रहे होते हैं। और जब भी वो बहुत ही बड़ा राइफल बम उस शिनकुन की तरफ फेंक देते हैं, पर शिनकुन डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करने की सोचता है और शिनकुन ऐसा सोचते ही उसका ये काम हो जाता है और शिनकुन उसे आराम से हिट कर देता है, जिसे देखकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती हैं। और हमें यहाँ पर राइफल बहुत दूर जाते हुए दिखाया जाता है और वो वहाँ पर फट जाता है। वहाँ पर इक्लेयर बोलती है कि हम एक ऐसे आदमी के साथ हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। और इक्लेयर बोलते हैं कि फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और इक्लेयर बहुत ही ऊंची जंप लेती है और वहाँ पर अपने एक्स कटर का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण वहाँ पर सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं। और इक्लेयर बहुत ही स्टाइल के साथ अपने खंजरों को वापस रख लेती है। इक्लेयर बोलती है कि आखिरकार हम अब हेडक्वार्टर के अंदर जा पाएंगे। और जब भी वहाँ पर बिस्कुटी के वॉरियर सबके सब खुश हो जाते हैं और हमें न्यूज़ रिपोर्टर बताते हैं कि अब बिस्कुटी जल्दी ही हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के लिए उसके अंदर जा रहे हैं। और हमें हेडक्वार्टर के अंदर लियोन सामा की मेड दिखाई जाती है, जो लियोन सामा को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि लियोन सामा राजकुमारी मिली हॉरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और हमें उनका सपना दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने देखा था कि एक चट्टान उड़ रही है जिसके ऊपर राजकुमारी मिली हॉरे खड़ी हैं और वो वहाँ पर रो रही हैं। और वो बोलती हैं कि मेरी क्या गलती थी और तुमने मुझे क्यों मारा। और उसी की बात सुनकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती हैं। लियोन बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। और लियोन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में होती हैं। और लियोन के पीछे एक बहुत ही बड़ा डीमन खड़ा होता है जो एक लायन की तरह दिख रहा होता है। जब यहाँ पर हमें ओयाकता दिखाई जाती है, जो ओयाकता बोलती है, ओयाकता यहाँ पर अपनी पूरी फोर्स को एक वॉरियर के ऊपर छोड़कर जाती है। ओयाकता बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, तो मुझे निराश मत करना, मुझे भी थोड़ा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। और यूकी और वो वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर ओयाकता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब भी यूकी को कुछ याद आता है जब वो बच्चे थे, जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी धरती पर, तो वो बहुत से डीमनों को मारते थे उनके माता पिता, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी थे, जिसके कारण उनका बचपन बहुत ज़्यादा उदासी में गुजरा है। और मैं यहाँ पर इक्लेयर और शिनकुन दिखाए जाते जब वहाँ पर राजकुमारी बोलती है आओ हीरो। और इक्लेयर मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी इतनी देर से। वो बोलती हैं कि मैं तुम दोनों को हरा दूंगी, एक हो या दो, मैं तुम्हें लिफ्ट से आने का ऊपर मौका दे रही हूँ। और वहाँ पर शिनकुन उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ पर लियोन बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी अपने एक्स मचीना से। और वहाँ पर शिनकुन उसके वेपन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो भी एक स्पेशल वेपन था, जिसे देखकर राजकुमारी शिनकुन के पीछे छुपने लगती हैं। और हमें यहाँ पर लियोन कुछ उदास दिखाई जाती है। उसकी मेड बोलती है आप इतना उदास क्यों रह रही हो। लेकिन वहाँ पर लियोन बोलती है कि मुझे मिली हॉरे को किसी भी तरह बचाना है। और हमें लिफ्ट दिखाई जाती है जो बहुत ही तेज़ी से ऊपर की साइड बढ़ रही होती है और उसके अंदर से मिली हॉरे निकलती हैं। और मिली हॉरे को देखकर लियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। लियोन अपने मन में बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
क्या मेरा सपना कहीं सच होने वाला तो नहीं है? क्या जो मैंने देखा वो सही तो नहीं होने वाला है? तुम यहाँ चली जाओ इसी वक्त। जब भी उसके ऊपर लियोन की मेड हमला कर देती है, जब भी वहाँ पर मिली हॉरे बोलती है कि मैं अभी लियोन से बात कर रही थी ना, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जब वहाँ पर मेड बोलती है कि मैं आपसे बाद में पनिशमेंट ले लूंगी। जब भी उसके दिमाग में आता है कि मैं इन दोनों रिंग्स को चोरी कर लेती हूँ ना, होली स्वॉर्ड और प्लेटिना स्वॉर्ड को। जब वहाँ पर वो दोनों अंगूठे काफी तेज चमकने लगती है और मिली हॉरे के हाथ में एक होली स्वॉर्ड आ जाती है और वहाँ पर मिली हॉरे बोलती कि तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, अगर तुम्हें होली स्वॉर्ड की ज़रूरत है तो मैं ये तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगी। और पहले हम कितने अच्छे दोस्त थे ना, और तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, फिर तुम एकदम से इतना क्यों बदल गई? तुम तो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी ना लियोन। तो वहाँ पर मिली हॉरे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं था, मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करती थी। और वहाँ पर मिली हॉरे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं। हमें यहाँ पर शिनकुन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है राजकुमारी मिली हॉरे को लेकर। जब भी उससे इक्लेयर पूछती है कि शिनकुन तुम इतने परेशान क्यों हो, तो वहाँ पर शिनकुन बोलता है वहाँ पे तुम्हारी पूंछ हिल रही है क्योंकि तुम भी परेशान हो। वो बोलती है मैं परेशान नहीं हूँ, और वहाँ पर वो थोड़ा शर्माने लगती है। शिनकुन बोलता है कि शायद यहाँ से ऊपर जाने का हमें कोई रास्ता मिले, और वो वहाँ पर इक्लेयर को बुलाने लगता है। इक्लेयर वहाँ पर आ जाती है और शिनकुन बोलता है कि हम यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। और हमें राजकुमारी मिली हॉरे की बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। और वहाँ पर शिनकुन उसकी बात नहीं मानता और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। तो वहाँ पर इक्लेयर बोलती है राजकुमारी ने हमें ऊपर आने के लिए मना किया था ना शिनकुन। तो शिनकुन बोलता है मैं जाकर रहूँगा, उन्हें बचाऊंगा। इक्लेयर बोलती है शिनकुन मैं भी चलूंगी, और वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, इसी वजह से फ्लोन गार्ड की प्रोटेक्शन पावर भी कमज़ोर हो चुकी है, जिससे लोग मर भी सकते हैं। हमें यहाँ पर राजकुमारी मिली हॉरे दिखाई जाती हैं जो अब भी लियोन से बात कर रही होती हैं। लियोन बोलती है कि ये ज़मीन हिलने क्यों लगी? जब वहाँ पर उन्हें बहुत सारे पत्थर उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, और जिस जगह पर वो खड़े होते हैं वो जगह भी हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर राजकुमारी मिली हॉरे की हालत खराब हो जाती है और वो पूरा का पूरा पत्थर हवा में जाने लगता है बहुत ही तेजी से, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ पर एक ब्लैक होल सा खुलने लगता है और मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है। वहाँ पर एक डीमन दिखाया जाता है जो वहाँ पर धीरे धीरे अपियर हो रहा होता है और बहुत ही बड़ा होता है, और हमें उसकी लास्ट में उसकी आंख दिखाई जाती। हेलो दोस्तों, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर आपको कोई मुझसे एनीमे एक्सप्लेन कराना है तो आप मुझे से कमेंट में बता सकते हैं।